नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में हमें 200 ईएमए के ऊपर ही ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद निफ्टी अपर साइड की तरफ ही जाते हुए नजर आया। 20 ईएमए के आसपास भी ये सपोर्ट ले रहा था। उसके बाद 50 ईएमए के आसपास भी इसने सपोर्ट ली है और हमें इंट्राडे हाई के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। और देखिए, इसके बारे में हम बात ही कर रहे थे कि जो ईएमए के हमारे पास यहाँ पर क्रॉसओवर मिलते हुए नजर आ रहे हैं और जो 200 ईएमए है वहां पर हमें गैप ओपनिंग के बाद अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया। तो देखिए, लर्निंग से ही मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है, इसलिए आपको लर्निंग पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए। जितनी आप लर्निंग करोगे उतने ही आप मार्केट में अच्छी तरह से उसको समझ पाओगे। देखिए, कोई भी स्ट्रीम रहे, स्टॉक मार्केट नहीं, या फिर अगर कोई यहाँ पर अदर स्ट्रीम भी रहती हैं, अदर जो काम भी रहते हैं, जितना आप वहां पर लर्निंग करते हैं, उसको समझते हैं, उतने ही आप उसमें परफेक्शन ला सकते हैं। तो ऐसे ही जो ईएमएस रहती हैं या फिर जो इंडिकेटर्स रहते हैं, उनको आप अच्छी तरह से वहां पर एनालाइज किया कीजिए। मैं ईएमएस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूं बिकॉज वहां पर क्लैरिटी मिल जाती है कि मार्केट कैसा मूव करते हुए नजर आ सकती है। लेकिन देखिए, कोई भी सेटअप है वो 100% नहीं होता है। मोस्ट ऑफ टाइम जो सेटअप की एक्यूरेसी रहती है वो 60% के आसपास रहती है। अगर उससे कम है फिर आपको वहां पर सेटअप को थोड़ा देखना पड़ता है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जितना छोटा टाइम फ्रेम रहता है, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, वहां पर हमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाती है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहता है, जैसे कि 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर या फिर 1 डे, तो वहां पर हमें फ्लक्चुएशन उतनी ही ज्यादा कम देखने को मिलती हैं। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। और देखिए, ये मेरे से पूछ रहे थे कि मैंने यहाँ पर कौन कौन सी ईएमए प्लेस की हैं। ये है 20 ईएमए, ये है 50 और ये है 200 ईएमए। और आज के दिन हमें निफ्टी में 50 और 20 ईएमए के बीच में ही ट्रेडिंग होते हुए नजर आई है। अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी में जो हमारे पास ये पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा था, ऑलमोस्ट वहीं पर ही बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी है। जो ये 200 ईएमए है उसके ऊपर हमें एकदम से स्पाइक देखने को मिली। हालांकि वो फर्स्ट आवर के अंदर ही बनते हुए नजर आई थी। उसके बाद तो मार्केट बिल्कुल ही रेंज बाउंड हो चुकी थी। उसके बाद हमें सेकंड हाफ में, लास्ट आवर में कुछ अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया है और वहां पर बैंक निफ्टी ने इंट्राडे हाई पर क्लोजिंग दी है, जो कि ऑलमोस्ट 650 पॉइंट की है और निफ्टी ने भी 160 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दी है। लेकिन देखिए, अभी के लिए मार्केट में पहले हमें सेल ऑफ देखने को मिला था, अब हमें अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, मार्केट ऐसे ही रन करती है। मार्केट अपर साइड जाती है, रिट्रेस करती है, अपर साइड जाती है, रिट्रेस करती है। अगर प्रीवियस स्विंग को यहाँ पर ब्रेक करती है, उसके बाद डाउन साइड का ट्रेंड बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। अगर अपर साइड में स्विंग को ब्रेक करती है तो वहां पर भी अपर साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। हाँ, वहां पर आपको वॉल्यूम देखना पड़ता है कि कितने वॉल्यूम के साथ वो ब्रेक कर रही है, वहां पर कैसा पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। उसी के बेसिस पर आपको वहां पर वो डिसीजन लेना पड़ता है। और हमेशा आपको जो डिसीजन लेना चाहिए, आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए कि आप वहां पर कितना रिस्क ले सकते हो। मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, वो फुल अकाउंट से यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आप जितना मान लीजिए कि आप जितने भी अकाउंट से यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, आपको वहां पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले पूछ लेना चाहिए। फिर आपको वो बता देंगे कि आपको कैसे यहाँ पर सभी चीजों को मैनेज करना चाहिए। बिकॉज जो मेरी वीडियोस रहती हैं वो तो मैं आपको वहां पर मार्केट में क्या सेटअप बनते हुए नजर आ रहे हैं, कैसा मार्केट में यहाँ पर हमारे पास आज के दिन वर्क होते हुए नजर आया है। लेकिन जो हर ट्रेडर रहता है उसका जो ट्रेडिंग स्टाइल रहता है वो डिफरेंट रहेगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है, आपको लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। पहले आपको सीखना है कि मार्केट में कौन कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं, कैसे मार्केट में सेटअप बनते हैं। देखिए, माना कि आप किसी एक दो इंडिकेटर को ही यूज करोगे, जैसे कि हर इंडिकेटर को हम यहाँ पर चार्ट में प्लेस करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर लर्निंग अपनी छोड़ देनी है। आपको और भी चीजें समझनी है, RSI क्या है, MACD क्या है, और जो अदर हमारे पास चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आते हैं वो कैसे मार्केट को यहाँ पर इंपैक्ट करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपको मार्केट में पता चलेगा कि आप वहां पर मार्केट से क्या क्या सीख पाए हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेडर्स यहाँ पर सीखने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ से बाई कर लो, यहाँ पर सेल कर लो। देखिए, जो बिग फंड मैनेजर रहते हैं वो ऐसे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि मार्केट में कैसा हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है, सप्लाई कहाँ पर है, डिमांड कहाँ पर है, ये सभी चीजें वहां पर देखी जाती हैं। और देखिए, कई बार क्या होता है ना कि स्पाइक भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। जैसे कि हमें आज के दिन मिड कैप निफ्टी में एकदम से स्पाइक देखने को मिली थी और ये जो कैंडल थी 1:55 PM की, वो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पर देखें तो 80 to 90 पॉइंट की बनते हुए नजर आई है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। तो जब भी इतनी बड़ी कैंडल्स बनती हैं वहां पर हमें इतनी बड़ी स्पाइक देखने को मिलती है। वहां पर अगर कोई ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉसेस का यूज नहीं किया होगा तो उसको एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए आपको हमेशा स्टॉप लॉसेस का यूज भी करना चाहिए। बिकॉज देखिए, स्टॉप लॉसेस से क्या होता है, आपको वहां पर रिस्क मैनेज हो जाता है। बिकॉज आज के दिन हमें मिड कैप निफ्टी में, हाँ, जिसने यहाँ पर अपर साइड का लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया होगा वो तो चलो ठीक है कि उसको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। लेकिन जिसने शॉर्ट साइड में ट्रेड को इनिशिएट किया रहेगा, अगर उसने यहाँ पर स्टॉप लॉसेस का यूज नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पर स्टॉप लॉस का यूज नहीं किया है, यहाँ पर स्टॉप लॉस का यूज नहीं किया है,
तो एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना भी करना पड़ जाता है। ऐसे ही हमें मॉर्निंग में मिड कैप निफ्टी में डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया था। एकदम से पहले मिड कैप निफ्टी अपर साइड जाते हुए नजर आया, एकदम से हमें डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर्स रहते हैं, जो ऑप्शन को सेल करते हैं, यहाँ पर हम बायर्स की बात नहीं कर रहे हैं, सेलर्स की बात कर रहे हैं, तो उनको मार्केट में इतने बड़े स्विंग को झेलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बायर्स फिर भी इसको झेल सकते हैं, लेकिन वहां पर बायर्स ऑपोजिट साइड में बैठा होगा, तो जैसी मार्केट, मान लीजिए कि मार्केट यहां से अपर साइड जा रही थी, उसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड भी आ जाती है, तो वहां पर जो ऑप्शन के प्रीमियम रहते हैं वो इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएंगे ऑपोजिट साइड के। तो इसलिए ऑप्शन बायर्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्पाइक को मैनेज करना, अगर वो ऑपोजिट साइड में बैठे हैं। और देखिए जैसे कि मॉर्निंग में हमें डाउन साइड का एकदम से फॉल देखने को मिला था ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, उसके बाद मिड कैप निफ्टी यहां पर रेंज बाउंड हो चुका था। तो जिसने मार्केट को यहां पर शॉर्ट किया होगा, अगर वो यहां पर स्टॉप लॉसेस का यूज नहीं करता है, तो अगेन हमें 2 बजे के बाद अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया है और वहां पर उसको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करना चाहिए, देखना चाहिए कि आप कैसे अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें रहती है जो आपको यहाँ पर मार्केट में सीखनी पड़ती हैं। और देखिए अभी के लिए जैसे कि 20 नवंबर के बाद तो मिड कैप निफ्टी में एक्सपायरी भी, जो इसकी वीकली एक्सपायरी है वो तो यहाँ पर बंद होने वाली है। तो उसके बाद ये जो स्पाइक है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। जो सेबी ने यहाँ पर डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा लिया है कि जो ऐसे इंडाइसिस थे जहाँ पर वॉल्यूम कम रहता है, उनकी वीकली एक्सपायरी को बंद किया गया है। बिकॉज देखिए वहां पर क्या रहता है ना कि एकदम से हमें स्पाइक देखने को मिल जाती है, इतनी ज़्यादा स्पाइक हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगी, या फिर फिन निफ्टी में भी किसी हद तक। लेकिन जैसे कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में भी एक्सपायरी यहाँ पर बंद होने वाली है, तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो निफ्टी में ही शिफ्ट होने वाला है वीकली एक्सपायरी के दिन। और देखिए वैसे भी अगर जिस दिन जिस इंडाइसिस की एक्सपायरी है उसके नेक्स्ट वीक के ऑप्शन में ही ऑप्शन बाइंग की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज वहां पर प्रीमियम टिकट कम देखने को मिलता है। बिकॉज हमें एक्सपायरी डे के दिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम टिकट देखने को मिल जाता है और वहां पर बायर्स के लॉसेस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मैनेज करनी चाहिए। बिकॉज आज के दिन मिड कैप निफ्टी में हमें एकदम से अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया था, पहले मॉर्निंग में डाउन साइड फिर अपर साइड। तो मैंने सोचा आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे आपको ये चीज़ों को देखना चाहिए। एंड अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें, देखिए जैसे कि निफ्टी ने 25,000 की रेंज है उसको गैप के साथ यहाँ पर अपर साइड में क्लोज किया है, विच मीन्स कि यहाँ पर बुलिश सेंटिमेंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए अभी के लिए मार्केट में क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए हम ऑप्शन डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर निफ्टी के ऑप्शन डाटा को एनालाइज करें तो हमें कॉल साइड में इन द मनी स्ट्राइक में आज के दिन शॉर्ट्स कवरिंग देखने को मिली है, अपर साइड में यहाँ पर एडिशन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पुट साइड की बात करें तो हमें पुट साइड में ओटीएम स्ट्राइक में जैसे कि 25,100 की जो ओटीएम स्ट्राइक हो चुकी है, वहां पर आज के दिन अच्छी खासी एडिशन देखने को मिल चुकी है और अपर साइड में भी अच्छी खासी एडिशन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि इन द मनी में कोई ज्यादा एडिशन देखने को नहीं मिल रही है, विच मीन्स की निफ्टी की जो 25,192 200 या फिर 210 की रेंज रहने वाली है, वहां पर एक हमें रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 200 के ऊपर निफ्टी में हमें एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है, उसके बाद निफ्टी के अपर साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन सकती है। लेकिन उसके बाद हमें निफ्टी को कैसे लेकर चलना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जैसे कि आज के दिन रिलायंस के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो जो रिलायंस के रिजल्ट रहेंगे वो कैसा रहते हैं, अगर देखिए एक्सपेक्टेड लाइन के आसपास आते हैं या फिर एक्सपेक्टेड लाइन से बेटर आते हैं, तब तो रिलायंस वहां पर सस्टेन कर सकता है। बिकॉज हमें लास्ट वीक से रिलायंस स्टॉक में फॉल देखने को मिल रहा था और वहां पर रिलायंस स्टॉक लास्ट डे से सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसके बाद रिलायंस यहाँ पर सस्टेन कर सकता है, अगेन यहाँ पर अपर साइड जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि रिलायंस के जो रिजल्ट हैं बहुत ज़्यादा खराब आते हैं, उसी सिनेरियो में रिलायंस यहाँ पर डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। जो देखिए जो भी यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, अगर हम यहाँ पर देखिए निफ्टी की रेंज की बात करें, देखिए जैसे कि निफ्टी ने 127 के आसपास क्लोजिंग दी है और जो अपर साइड की तरफ एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकती है 150 के आसपास बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर हमें एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमारी यहाँ पर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहने वाली है 190 to 200 की रहेगी। जैसे 200 के ऊपर अगर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है बुलिश सिग्नल के साथ, तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रेंज रहने वाली है वो रहेगी 260 to 275 की जोन, वहां पर रेजिस्टेंस जोन बनते हुए नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास 150 की रेंज रहेगी, जैसी वो ब्रेक होती है अपर साइड की तरफ, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रेंज रहने वाली है 190 to 200 की रहेगी। देन 200 के ऊपर हमारे पास जो नेक्स्ट रेंज रहने वाली है, रेजिस्टेंस जोन जो रहने वाली है वो 260 to 275 की रहने वाली है। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड की रेंज की बात करें, देखिए डाउन साइड में जो हमारे पास सपोर्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है आज के दिन, जैसे कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास जो हमारे पास 50 EMA भी यहाँ पर ही देखने को मिल जा रही है, वहीं से सपोर्ट लेते हुए अपर साइड जाना कंटिन्यू किया था। तो अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है
उसके बाद हमें सेलिंग प्रेशर जैसी पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आ सकती है। 100 टू 25,090 के नीचे जैसे ही हमें एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, जो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहने वाली है वो रहेगी ऑलमोस्ट 25,030 टू 15। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। जो हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन निकल कर आ रही है वो मैंने आपको यहाँ पर अपडेट कर दी है। लेकिन देखिए अभी के लिए मार्केट में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है वो तो रिलायंस स्टॉक के रिजल्ट रहेंगे, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर डाउ जोन्स की बात करें तो जो डाउ फ्यूचर्स हैं वो भी यहाँ पर फ्लैट लेवल्स के आसपास ही ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें फ्राइडे दिन एक अच्छा खासा मूव वहां पर देखने को मिली थी, उसके चलते हमें इंडियन मार्केट में भी एक अच्छी खासी मूव आज के दिन बनते हुए नजर आई है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में तो नहीं, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो मुझे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।